फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस नाइस चैनल एट योर क्लासेस डबल स्लैश। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सेट थ्योरी का लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो आज मैं सेकंड वीडियो आपको दे रहा हूं। जरा ध्यान से पढ़िएगा और जरा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज अब हमको बता रहे हैं कुछ सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स जैसे ये और एक ये और ये तीन सिंबल के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में पहले इसको जाने कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसका यूज कहां कहां है, वो आप बढ़िया समझ जाइएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका नाम है इम्प्लाइज, IMPLIES, इम्प्लाइज। ठीक है, और इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। ठीक, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। तो इस तरह से ये तीनों सिंबल को बोलते हैं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। ठीक है ना, तो ये इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आप ये तीनों सिंबल से बढ़िया से देख लीजिए। अब इसका आइए इसका यूज करते हैं कैसे। पहले बिलोंग्स टू बनाते हैं, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं हम पहले। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले इसके बारे में। इसको हम क्या बोले अभी, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसका यूज कहां है वो आप बढ़िया सब समझिए। जैसे कोई हम सेट ले लिए, ए बराबर जैसे ABCDEFGH, इस तरह से इसे, तो ये आपका सेट हो गया है ABCDEFGH। तो इस सेट ए में इतना एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए कोई एक एलिमेंट आप उठाइए। जैसे सपोज दैट आप उठाते हैं ए को, इसका मतलब यहाँ ए जो है सेट ए में है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी सेट ए का एलिमेंट ए है। उस तरह से आप बी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, डी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए, यानी ये सब एलिमेंट सब सेट ए में है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। ठीक, अब देखिए ABCDEFGH, अब JKLMN M नहीं है इस सेट में, तो उसको लिखेंगे ऐसे, M डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब हुआ कि M इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी सेट ए में M नहीं है। उसके बाद I भी नहीं है ऐसे। उसके बाद L भी नहीं है ऐसे। तो इसको पढ़ते हैं M डज नॉट बिलोंग्स टू A, I डज नॉट बिलोंग टू A, L डज नॉट बिलोंग टू A। मतलब M, I और L क्या है, सेट ए में नहीं है। तो ये सारा सिंबल हो गया। अगर आपको चाहिए तो फटाफट आप कलम को भी इसको लिख लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, अपना उतार लीजिए, वीडियो को रोक के भी इसको लिख सकते हैं। फटाफट इसको लिख लीजिए आराम से। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखिए दूसरा सिंबल हम आपको बताए थे, ये इम्प्लाइज। इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज और इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय पढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको इम्प्लाइज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी आप लिख लीजिए कलम कॉपी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक के आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए, कलम कॉपी लेकर के बैठिए आराम से, इसको लिखिए। चलिए उतार लिए होंगे, अब आते हैं आगे। ए बराबर x सच दैट x बराबर
n क्यूब, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन 5। ये आपका सेट दिया, ये सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया है। a बराबर x सच दैट x बराबर x टू द पावर q, यानी n क्यूब, n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन 5। a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब, n बिलोंग्स टू n और n लेस देन 5। यानी a एक सेट है, उस सेट में वैसा वैसा एलिमेंट होगा जो क्यूब के रूप में रहेगा, n के क्यूब में रूप में रहेगा। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए। अब जो ये बात, अब इसको हम टेबुलेशन फॉर्म बनाएंगे, इसको लिस्ट करेंगे। वो देखिए लिस्ट जब करेंगे तो इसको हम फिर a बराबर ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर हम इंप्लाइज देंगे, देखिए ठीक है, तो इंप्लाइज देंगे a बराबर x। तो अब आइए n बराबर n 5 से कम है, तो कौन कौन नेचुरल नंबर हो सकता है 5 से कम? 1 हो सकता है, 2, 3 और 4, यही हो सकता है। और सबका क्यूब, जब 1 का क्यूब लेंगे तो आपको 1 ही होगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब लेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब एलिमेंट एंट्रीज होगा, 1, 8, 27, 64, यानी 4 ही एलिमेंट है मेरा उस सेट में एंट्री होगा। तो उसको लिखेंगे 1, 8, 27, 64। तो इस तरह हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ये सेट ए था, दिया था मेरा सेट बिल्डअप फॉर्म में, रूल मेथड में, तो उसको हम टेबल में बना दिए। तो यहां से आने के लिए जब इक्वल टू बीच में चलता है तो हम बगल में क्या लिखते हैं? इंप्लाइज, ठीक है ना। तो ये लिखते हैं हम इंप्लाइज, ठीक। तो ये आपका इंप्लाइज का रूल, इंप्लाइज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप इसको लिखिए आराम से, कलम कॉपी लेके, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। तो अब मेरा तीसरा सिंबल है ये, इसको बोलते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय। इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेट थ्योरी में कुछ थोड़ा सा हम और आगे पढ़ लेंगे, उसके बाद ये आपको बढ़िया समझ में आएगा इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम कैंसिल कर रहे हैं, इसको हम आपको बाद में बताएंगे। तत्काल इसको आप लिख लीजिए कि इसको कहते हैं ऐसे, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आइए टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट के कितने टाइप होते हैं, एक एक करके हम लोग जानेंगे बढ़िया से कि ये सेट कहाँ तक है, कितना दूर तक है, कितना टाइप है इसका, एक करके जानेंगे बढ़िया से डिस्क्रिप्शन। आप इसको देखते जाइए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आता है नल सेट, ठीक है। नल सेट इसी को बोलते हैं इम्पटी सेट। इसी बोलते हैं वाइड सेट, वीआईडी वाइड सेट। ये तीनों एक ही सेट का नाम है। नल सेट बोलिए, चाहे इम्पटी सेट बोलिए, या फिर वाइड सेट बोलिए, तीनों सेट एक ही है, ठीक। तो आइए इसका हम डिफिनेशन जानते हैं नल सेट का। तो नल सेट का डिफिनेशन हम लोग जरा बढ़िया से जानते हैं। इसका लिखेंगे ए सेट containing no element at all, a set containing no element at all। इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वैसे सेट को हम बोलते हैं नल सेट, इम्पटी सेट, वाइड सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल खाली होना चाहिए, एलिमेंट ही नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं नल सेट, वाइड सेट, इम्पटी सेट, ठीक है। अब देखिए इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको पढ़ते हैं फाई, यानी फाई को हम दर्शाते हैं, इम्पटी सेट को फाई से दर्शाते हैं, ठीक है। क्या लिखिए? इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय फाई, यानी कोई भी इम्पटी सेट होगा, अगर फाई लिखा होगा तो उसको इम्पटी सेट होता है, ठीक है।
तो इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, FIE, फाई, ये याद रखिएगा कि फाई, और ये रूल मेथड में है, ठीक। यानी इन रूल मेथड, रूल मेथड में इम्पीडेंस सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से। अब इन रोस्टोफॉर्म, में इम्पीडेंस सेट इज डिनोटेड बाय ये ऐसे, मतलब ऐसे करली ब्रेक से दोनों तरफ कर देंगे और बीच में खाली, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में इम्पीडेंस सेट को हम ऐसा लिखते हैं, और इन रूल मेथड में इम्पीडेंस सेट को हम ऐसा लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये रोस्टर फॉर्म और रूल मेथड में कैसे लिखते हैं हम नल सेट को। अब आइए इसका एग्जांपल हम समझते हैं कि नल सेट, वाइड सेट, इम्पीडेंस सेट का एग्जांपल क्या होगा, कैसा होगा इसका एग्जांपल, वो चीज समझते आइए बढ़िया से। कलम कॉपी लिए हैं, इसको उतार लीजिए बढ़िया से, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, वीडियो को रोकिए, इसको लिख लीजिए आराम से, ठीक है, बढ़िया से। एग्जांपल्स ऑफ वाइड सेट, नल सेट, इम्पीडेंस सेट, ये तीनों एक ही नाम है, जैसे कि बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। ये वाइड सेट, नल सेट, इम्पीडेंस सेट का एग्जांपल्स अब देखिए। एग्जांपल्स नंबर 1, अब आप लोग भी सोच सकते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा, यानी बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे a बराबर x सच दैट a बराबर x लेंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में होगा 2 लेस देन x से लेस देन 3, यानी x a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। और वो नेचुरल नंबर जो है x जो है वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में क्या होता है, एक बात बताइए, नेचुरल नंबर हम तो जानते हैं इससे 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है बिल्कुल। तो अब ये खाली हो जाएगा, यानी ये खाली, यानी ये फाई सेट, ठीक। तो ये फाई हो जाएगा। तो यही आपका एग्जांपल हो गया वाइड सेट का, नल सेट का, इम्पीडेंस सेट का, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बी नंबर x, सेट लेते हैं b इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 4 and 5। तो ये आपका सेट है, यानी b इक्वल टू x, मतलब ये एक सेट है, तो वैसा वैसा एलिमेंट आएगा जो वो एलिमेंट प्राइम नंबर होना चाहिए और 4 और 5 के बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं, क्या प्राइम नंबर 4 और 5 के बीच में आता है, एक भी नहीं आता है, इसलिए ये भी तो सेट खाली रह जाएगा। अब जैसे हम प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7, तो 3 4 और 5 के बीच, तो 4 और 5 के बीच, पहली बात 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी मेरा सेट खाली हो जाएगा, यानी ये भी सेट मेरा फाई सेट हो जाएगा। तो ये भी सेट आपका क्या हो जाएगा, ये इम्पीडेंस सेट, वाइड सेट, नल सेट की गिनती में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप बता लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आइए अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, c बराबर x, c बराबर x, मतलब वैसा वैसा x, जो कि x बिलोंग्स टू r होना चाहिए,
और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सेट आपका दिया है, तो ये भी नल सेट इम्पटी सेट वर्ड सेट गिनती में आएगा। अब आइए देखिए कैसे, मतलब c इक्वल टू एक्स, वैसा वैसा x आएगा जो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो थोड़ा सा इसको सोल्यूशन करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल माइनस 1। तो अब बताइए x कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर माइनस 1 होता होगा। किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का या फिर फ्रैक्शन का स्क्वायर निगेटिव में कभी नहीं आता है, स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये भी आएगा 5 की गिनती में। यानी ये भी c बराबर क्या है, ये भी नल सेट इम्पटी सेट वर्ड सेट है। यानी ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, वर्ड सेट इम्पटी सेट नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको वर्ड सेट नल सेट इम्पटी सेट का डिफिनेशन और एग्जांपल्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो कल इसको उतार लीजिए पूरा, यहाँ सॉल्यूशन भी देख लीजिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए या फिर इसको लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। नॉन इम्पटी सेट, तो नॉन इम्पटी सेट के बारे में आप जानते हैं, मतलब नॉन इम्पटी सेट में खाली नहीं। ठीक है, तो आइए इसका हम एग्जांपल, पहले डिफिनेशन समझते इसका बढ़िया से। डिफिनेशन, a set in which at least one element at all, a set in which at least one element at all। इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें पूरे के पूरे सेट में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं नॉन इम्पटी सेट। ठीक है, कॉमा इज कॉल्ड नॉन इम्पटी सेट। ठीक है, तो इस समझ में आ गया पूरा डिफिनेशन आपको। क्या डिफिनेशन, ए सेट इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट एट ऑल, यानी पूरे के पूरे में बिल्कुल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अब आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ए, इस सेट में एक एलिमेंट हो गया, कम से कम एक एलिमेंट है, तो ये भी आपका नॉन इम्पटी सेट है। एक्स पी, इसमें दो एलिमेंट है, तो ये भी आपका नॉन इम्पटी सेट है। तो ये रोस्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में। अब आइए आपको हम रूल मेथड बताते हैं। इसको रूल मेथड में हम कैसे लिखते हैं नॉन इम्पटी सेट को। रूल मेथड में a बराबर x such that x belongs to n, comma 2 less than x less than 4। तो ये सेट है a इक्वल टू एक्स, वैसा वैसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो नेचुरल नंबर 2 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ 2 और 4 के बीच में तो 3 है, एक ही है 3 3। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका नॉन इम्पटी सेट का एग्जांपल भी हो गया, दो एग्जांपल और डिफिनेशन भी हो गया। अब इसको बढ़िया से लिख लीजिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको नॉन इम्पटी सेट का एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, वो देखिए बढ़िया से। जैसे x इक्वल टू x such that x belongs to whole number less than 2 less than x less than 7।
इसका मतलब होगा कि x एक सेट है, उसमें x मतलब वैसा एलिमेंट होगा जो कि x बिलोंग्स टू w यानी होल नंबर में बिलोंग करता है। उसके बाद 2 और 7 के बीच में वो होल नंबर होना चाहिए। तो अब आइए इंप्लाइज कौन सा वो एलिमेंट होगा। तो 2 और 7 के बीच में क्या क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इतने होता है फ्रेंड्स। तो आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस हो गया। इसको बढ़िया से अच्छी तरह समझ के इसको रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टाइप्स ऑफ सेट चल रहा है। अगर मैं सब सेट को रिप्रेजेंट करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप। तब तक अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करिए और अपने भी खुद भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इस चैनल में लगातार वीडियो मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको लगातार 11th मैथमेटिक्स की तैयारी कराता रहूंगा, बिल्कुल एकदम अप टू लास्ट तक। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।